हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर दो एंगल्स हैं तो उनका डिफरेंस या उनका सम, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जिससे साइन ए प्लस बी हुआ, साइन ए माइनस बी हुआ, कॉस ए प्लस बी हुआ, ए माइनस बी हुआ, टेन ए प्लस बी या ए माइनस बी, या ऐसे ही जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए हुए हैं उनके दो एंगल्स का सम या उनका डिफरेंस, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसको बताने के पहले देखिए, ये हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और ये एंगल्स, इन एंगल्स का वैल्यू क्या होता है ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए आपको। तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 90 की वैल्यू ये डिग्री में है 1 होती है। फिर ऐसे ही कास, तो जो साइन में इधर से चलेंगे, कॉस में इधर से उल्टा, साइन 0 की वैल्यू जो होगी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी। तो कॉस 0 यहाँ से चलिए, कॉस 0 साइन 90 दोनों बराबर होंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 30 की वैल्यू, जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी। देखिए √3/2, कॉस 45 की वैल्यू सेम रहेगी 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो साइन लिख लीजिए, याद न रहे तो कॉस का उल्टा कर दीजिए। जैसे ये साइन लिखे हैं, इधर से इधर चले, कॉस में पूछ रहा है तो इधर से इधर आ जाइए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देखिए वही चीज़ है कि नहीं। फिर हमको चाहिए 10, तो 10 क्या होता है, 10 में एक रिलेशन था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए tan थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो 0/1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1/2 √3/2, तो ये 1/√3 आ गया। तो tan 45 की वैल्यू दिस बाई दिस 1 आ गया, tan 60 की वैल्यू √3 आ गई, और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, क्योंकि 1/0 जो है अनडिफाइंड है, या इन्फिनिटी कह सकते हैं। 1/0 ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड को इन्फिनिटी बोलते हैं, या नॉट डिफाइंड ND भी लिख सकते हैं। तो ये है जिसको याद रखने की ज़रूरत है। अब कहेंगे कि सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक 30 निकालना हो, सेक 30, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। सेक 30 क्या होता है, 1/cos 30 होता है। सेक 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक 30 की वैल्यू 1/cos 30 होता है, बताए थे इनवर्स रिलेशन उल्टा वाला। तो सेक 30 की वैल्यू 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू देख लीजिए, cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो जो कॉस की वैल्यू है उसी का उलट देंगे तो आ जाएगी सेक की वैल्यू उस एंगल का। इस तरह से कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं। कॉट tan का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो हर वैल्यू को, केवल इस वैल्यू को याद रखिए, हर वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये कन्वर्जन बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर साइन थीटा है तो उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan थीटा है तो कॉट में कन्वर्ट होता है, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट होता है। कब, जब ये जो है साइन 90 ± थीटा होगा तब ये कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, या कॉस 90 ± थीटा होगा तब ये साइन में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब साइन का कॉस में, कॉस का साइन में कन्वर्जन होता है, tan का कॉट में, कॉट का tan में कन्वर्जन होता है। और कन्वर्जन होता कब है, जब 90 ± थीटा हो या 270 ± थीटा हो, इन दोनों के साथ ही ये कन्वर्जन होता है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। क्लियर है। तो ये कन्वर्जन बताए थे पिछले वीडियो में, तो ये याद रखना है वो किसके लिए होता है, 90 ± थीटा, 270 ± थीटा, इन्हीं के लिए कन्वर्जन होता है। और अगर माइनस थीटा हो, 180 ± थीटा हो,
360 प्लस माइनस थीटा हो तो उसके लिए ये कन्वर्जन नहीं होता। और एक स्पेशल केस था n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के लिए, उसके लिए बताए थे कि अगर n इवन है तब तो कन्वर्जन नहीं होगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अगर n ऑड है तो उसके लिए चेंज हो जाएगा। देखिए क्या बता रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ difference and sum of two angles। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका फंक्शन? अगर दो एंगल दिए हुए हैं, हमने मान लिया दो एंगल हैं, एंगल ए, एंगल कौन कौन से हैं? हमने मान लिया ए और बी दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस और सम, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए पहला कुछ फार्मूले हैं उनको याद रखिए। ये a माइनस बी किसका? साइन का, साइन का a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन ब्रैकेट में a माइनस बी, अगर दो एंगल्स दिए हैं उनका डिफरेंस, या पहले प्लस का निकाल लीजिए फिर माइनस का निकाल लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा? देखिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन है तो एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, ये याद रखने की जरूरत है। इसी में दूसरा, ये प्लस के लिए था, माइनस के लिए निकालिए, साइन a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? ये वही चीज़ रहेगी, केवल यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे, यहीं पर प्लस माइनस लगाते तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता, लेकिन अलग अलग लिख रहे हैं। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है साइन कॉस, कॉस साइन लिख लीजिए और यहाँ ए बी लिख दीजिए, या याद भी हो जाएगा आसानी से। साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a माइनस बी साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। फिर अब तो साइन का बता दिए, फिर कॉस का। तीसरा देखिए, मान लीजिए कॉस है, कॉस a प्लस बी, तो अगर कॉस में यहाँ a है प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और शुरू में दोनों कॉस में रहेंगे, बाद में साइन में रहेंगे। देखिए कैसे, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस में दोनों हमेशा यहाँ पर कॉस होते हैं, यहाँ पर साइन होते हैं, लेकिन एक चीज़ उल्टा होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। चौथा देखिए, कॉस a माइनस बी, ये होगा तो ऐसे ही कॉस a कॉस b, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन a साइन b। कितना आसान है। तो याद करने का तरीका, अगर कॉस है a प्लस बी निकालना है तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, यहाँ कॉस रहेगा इधर साइन रहेगा, लेकिन साइन में साइन कॉस कॉस साइन रहेगा। क्लियर है ये? फिर देखिए, अब अगर इसी का हम ले लें, साइन हो गया कॉस हो गया, टेन 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 a प्लस बी, टेन a प्लस बी, तो टेन a प्लस बी क्या हो जाएगा? देखिए टेन a प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन a टेन बी। क्लियर है? ये फार्मूला समझ में आया? इन फार्मूलों को आपको याद रखना है और घबराने की जरूरत नहीं है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जहां आप सवाल लगा रहे हैं वहां बगल में जो फार्मूला यूज होता है उसको 2-3 बार लिख दिए, हर सवाल में लिख दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। टेन a प्लस बी, टेन a प्लस टेन बी, वन माइनस टेन a टेन बी। क्लियर है? और अगर यही माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। पहले वाले के लिए प्लस था तो प्लस, नीचे वाले ये
क्लियर है? अगर tan a माइनस बी की बात करें, a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है? समझ में आया? अब इन्हीं फार्मूलों पे हम सवाल लगाएंगे, इन्हीं फार्मूलों पे हम सवाल लगाएंगे। थोड़ा सा कॉट का भी देख लीजिए। कॉट कॉट ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। tan में क्या था? tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस था, 1 प्लस tan a tan b अपॉन, नहीं, tan a प्लस tan b, यहाँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये था tan a प्लस b में। तो कॉट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये tan 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, ये 1 अपॉन tan a 1 अपॉन कॉट a 1 अपॉन कॉट b हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो बन रहा है कॉट a प्लस बी, कॉट a प्लस बी, ये यहां प्लस रहेगा। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब अगर यही रहे कि कॉट ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ए प्लस बी है तो कॉट बी कॉट ए माइनस 1, कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस बी है तो कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। जो tan वाला था उसी का उल्टा है ये। क्लियर है? तो ये था फार्मूला। अब इसका एप्लीकेशन, मतलब इसको यूज कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ है, क्या ज़रूरत है इसकी। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 cos 15 tan 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 cos 15 tan 15। तो 15 का तो बताया नहीं जो चार्ट बताए थे, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? हम तो 0 30 45 60 90 का बताए हैं, तो फिर इसका कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का तरीका देखिए। sin 15 है, sin 15, इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाए कि sin 15 की वैल्यू आ जाए? कौन सा फार्मूला लगाया जाए? अगर इसको देखिए हम इस तरह से लिख दें, sin a माइनस बी टाइप का 45 माइनस 30 डिग्री। sin 45 इसकी वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, तो 45 माइनस 30 की वैल्यू हो जाएगी sin 15। अब इसको हम लिख सकते हैं sin a cos b, तो ये लिखेंगे sin a sin 45 cos b cos 30, माइनस है तो माइनस cos a 45 sin b 30, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। ये a है, ये b है, बस उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। sin 45 1/√2, sin 45 की वैल्यू पुट कर दिए। cos 30 यह हो जाएगा √3/2 माइनस cos 45 इसकी वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे
तो ये देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएगा, 1/2 √2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, √3 - 1। नीचे √2 नहीं लिखते हैं तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो ये √2 ये √2 ये हो जाएगा 4, तो 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √2 √3 - 1। तो ये आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है? चाहें तो केवल इतना लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब निकालना है हमको cos 15 डिग्री, cos 15। फिर देखिए cos 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री -30। फिर उसी फार्मूले में तो ये हो जाएगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। कॉस वाले में यहाँ दोनों कॉस होता था, यहाँ साइन होता था, वही लिख दिए। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√2, ये हो जाएगा √3 + 1। ये आ गया आंसर, ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, खाली ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल फार्मूला अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में तो आप हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब निकालना है हमको tan 15 की वैल्यू। ये समझ में आया? केवल फार्मूले को रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। tan 15 ये हो जाएगा tan 45 डिग्री -30 डिग्री। इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूले से तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो tan 45 हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये होता है 1/√3 sin 30 अपन cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/√2 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 30 1/2 cos 30 √3/2। तो sin 30 अपन cos 30, ये 2 से 2 कट गया 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू गई 1/√3। फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ये जो आएगा इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 √3 रहेगा, नीचे √3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1। ये आ जाएगा आंसर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये tan 15 की वैल्यू है। ऐसे ही चाहे जो वैल्यू चाहे हम उसको निकाल सकते हैं। cot 15 sec 15 sec 15 1/cos 15 cosec 15 1/sin 15। तो ये सारे वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री tan 105 डिग्री cos 105 डिग्री। इसकी तो बताए नहीं थे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए। sin 105 डिग्री tan 105 डिग्री cos 105 डिग्री। तो अगर हम ध्यान दें इसको दो एंगल्स के सम के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं ये सोचना है। तो 105 को और उन्हीं टर्म में चेंज करना है जिसकी वैल्यू हमें पता है।
क्लियर है? तो 105 को अगर 60 + 45 लिखें तो 60 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, तो 60 और 45 की वैल्यू पता है और उनका सम जो है 105 हो जाएगा। तो देखिए पहला साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 + 45, 105 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 60 √3/2 cos 45 1/√2 प्लस cos 60 1/2 cos 60 1/2 sin 45 1/√2 sin 60 √3/2 cos 60 1/2 और sin 45 cos 45 दोनों सेम होता है। तो इसमें से अगर ये कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा 1/2√2 √3 + 1। ये आ गया हमारा sin 105 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है? अब हमको निकालना है cos का, निकाल लेते हैं इसके पहले, tan के पहले cos 105 डिग्री, फिर यही cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री फिर फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा? cos वाला, cos A cos B प्लस है तो माइनस sin A sin B, और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू याद होनी चाहिए इसीलिए। sin 60 √3/2 cos 45 1/√2 माइनस sin 60, यहां पर ये गलत लिख दिए, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 60 √3/2 इंटू 1/√2। यहां से देखिए 2√2 कॉमन ले लें अगर, तो 1/2√2 अगर कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 1 - √3। ये इसकी वैल्यू आ गई। cos 60 1/2 sin 60 √3/2 और cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इससे ये निकल गया हमारा। क्लियर है? अब हमको निकालना है tan 105 डिग्री की वैल्यू। tan 105 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। फिर देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस tan 60 की वैल्यू होगी √3 इंटू 1। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आई है ये √3 + 1 अपॉन 1 माइनस √3, ये आ गई tan की वैल्यू। क्लियर है? एक्चुअल में इसको इस तरह से लिखते नहीं हैं, इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 1 माइनस √3 यहाँ पर दिया हुआ है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, ये भी सही है। रेशनलाइज कर देंगे तो वो भी सही है। तो ये जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूले से कैसे हम किसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं नॉन एंगल्स के टर्म में, तो वो तरीका था।
जो अभी बताए हैं हम। क्लियर है? और कुछ देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, हमने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या इसको C मान लें, इसको B मान लें। क्लियर है? हमको अगर ये साइन A मालूम है, साइन A अगर निकालना है तो ये एंगल क्या है? A है। तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन A क्या हो जाएगा? साइन A 4/5 हो जाएगा, 4/5। कॉस A क्या हो जाएगा? कॉस A 3/5। क्लियर है? साइन A कॉस A निकाल। अगर हम B को बेस मान लें, ये एंगल निकालना है हमको, तो साइन B क्या हो जाएगा? साइन B के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन B, तो दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा 3/5, और कॉस B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। क्लियर है? ये इस ट्रायंगल से शॉर्टकट में लिखे हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है कोई क्वेश्चन कि इन एनी ट्रायंगल इफ AC इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4, AB इक्वल टू 5 एंड एंगल C इज 90 डिग्री, then find the value of sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B, tan A plus B, tan A minus B। ये क्वेश्चन में शॉर्टकट में फिगर बना के लिख दिए हैं। अगर ये दिया हुआ है तो ये सब निकालना है हमको। तो अगर ये दिया है तो पहले हम साइन A कॉस A, साइन B कॉस B ये निकालेंगे, फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो इसको निकालने के लिए हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे पहले। अब देखिए, हमको निकालना है साइन A प्लस B। तो क्या करेंगे? साइन A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B फार्मूला हो गया। तो साइन A की वैल्यू, कॉस B की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन B की वैल्यू यहां से रख दीजिए। देखिए साइन A है 4/5 इंटू कॉस B है 4/5 प्लस कॉस A 3/5 इंटू साइन B 3/5। तो ये आ गया 16/25 प्लस 9/25। कहने का मतलब ये है जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो साइन A प्लस B की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? ये आ गई 1। ये ऐड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1। तो साइन A प्लस B की वैल्यू आ गई 1। फिर A माइनस B, साइन A माइनस B। फिर देखिए वही फार्मूला लगाइए, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। वैल्यू पुट करिए साइन A, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5 माइनस 3/5 इंटू 3/5। चीज यही रहेगी, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो ये जो आएगा 16/25 माइनस 9/25, ये हो जाएगा 7/25।
साइन ए माइनस बी की वैल्यू 7/25 आ गया। तो इस तरह से सारे वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर देखिए कॉस ए प्लस बी, फार्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले में रख दीजिए, निकल जाएगा। कॉस ए है 3/5, कॉस बी कॉस ए 3/5, कॉस बी 3/5, माइनस साइन ए कितना हो गया? 4/5, साइन बी 3/5, साइन ए 4/5, साइन बी 3/5, कॉस ए हो जाएगा 3/5 और कॉस बी हो जाएगा 4/5। कॉस ए कॉस बी 4/5, ठीक। यहाँ ये गलत लिख दिए हैं, 4/5। कॉस ए 3/5, कॉस बी 4/5, तो ये हो जाएगा 3 और 4 12/25 माइनस 12/25, ये हो जाएगा 0। तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू आ रही 0। क्लियर है? कॉस ए 3/5, कॉस बी 4/5, फिर साइन ए 4/5, साइन बी 3/5, तो 4 × 3 12/25, 12/25 ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 0। फिर ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा, फार्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए देखिए 3/5, कॉस बी 4/5 प्लस साइन ए 4/5, साइन बी 3/5। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12/25, 12/25, तो ये आ जाएगा 24/25। 12 2 बार जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, नीचे 25 कॉमन हो जाएगा, तो 24/25, 24/25। ये कॉस ए माइनस बी की वैल्यू हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? केवल फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए tan की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, ये हो जाएगा tan a माइनस प्लस है तो प्लस रहेगा, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इसमें tan a tan b की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? तो तरीका इसका है कि इस फिगर से हम या tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, tan b इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी ऐसे लगाएं, या इस फार्मूले से हम निकाल लें tan a क्या होगा? tan a इस एंगल के लिए tan क्या हो जाएगा? 4/3। tan b क्या हो जाएगा? tan b ये हो जाएगा 3/4। क्लियर है? ये हाई स्कूल की चीज़ है। फिर देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, tan a 4/3 प्लस tan b 3/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 3/4। ये जो वैल्यू आ रही है 4
से 4 कटा, 3 से 3 कटा, ये आ रहा है 1 माइनस 1, ये आ रहा है 25/12 डिवाइडेड बाई, ये 0 आ रहा है तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, या अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो एंगल्स के सम का साइन उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस उसकी वैल्यू क्या होगी, टेन उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस किए हम, इसको बताए। इसको बताने के पहले बताए कि कन्वर्जन जो पिछले वीडियो में बता चुके थे वो कैसे होता है, और हाई स्कूल में कुछ चीज़ें पढ़े होंगे जैसे एंगल्स, साइन 30 क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है। तो इन वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट रखेंगे तभी ये रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री। इसको कैसे निकालेंगे? साइन 75 इसको क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, तो लिखेंगे इसको, देखिए साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 45 प्लस 30 यही वैल्यू आई। अब इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह 45, कॉस बी की जगह 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, 1/2। साइन 45 1/√2, जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू बराबर होती है, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 प्लस 1/√2 कॉस 45 वैल्यू, और साइन 30 वैल्यू होती है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2√2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम निकालेंगे कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45 नहीं, ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। फार्मूले में खाली फिट कर देना है। कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 साइन 30 1/2। फिर कॉमन ले लिए वही चीज़, 1/2√2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया √3 - 1, ये आ गया कॉस 75 की वैल्यू। तो सवाल में कोई दम नहीं है, केवल फार्मूला आपको याद रखना होगा। फार्मूला अगर याद है, हम तो लिख दिए यहाँ, लेकिन आपको याद रखने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसको साइड में लिख दीजिए। साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लिख दीजिए, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला लिख दीजिए। यहाँ साइड में लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर बाद में मत लिखिए। तो ये है कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन
π/6 cos π/3 प्लस cos π/6 sin π/3। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। अगर इसकी वैल्यू ये इस तरह से दी हुई है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो इस तरह से दिया हो या दूसरा तरीका ऐसे भी दिया रहता है, इसको ऐसे भी दे सकता है कि साइन 30 cos 60 प्लस cos 60 sin 30। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। ये डिग्री में है, ये रेडियन में दिया है। क्लियर है? ये दोनों समझ आ रहा है? ये डिग्री में दिया है, ये रेडियन में दिया है। तो देखिए करेंगे कैसे। साइन π/6 cos π/3 cos π/6 साइन π/3 इज इक्वल टू, ये है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला ही तो है। इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ए π/6 प्लस बी π/3। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस 2π। ये हो जाएगा साइन 3π/6। ये हो जाएगा साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1। साइन π/2 मीन्स साइन 90। साइन π/2 का मतलब हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आंसर आ गया हमारा। तो चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखते तो यहाँ लिखते 3, 30 और 60, 30 और 60 हो जाता 90, 90 की वैल्यू 1 हो। तो चाहे जो सवाल हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसको देखना है कि वो कहाँ फिट बैठ रहा है, फार्मूले में फिट बैठ रहा है, ओपन करना है फार्मूला जो दिया हुआ है, या इस तरह से दिया है तो उसको इस तरह से बना के इसको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो हम बताए हैं कि अगर दो एंगल्स दिए हैं तो उनके डिफरेंस और सम का साइन, कॉस, टैन, ये सब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तरीका था। तो आज का बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे बताएंगे। आज जो बताए हैं उसके फार्मूले और जो चार्ट में बताए थे उसको आप लोग याद रखें, रिपीट करें, बार बार पढ़ें। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दिए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिए। धन्यवाद।